नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव कुमार, न्यूरेपा बायोटेक्नोलॉजी हेड ऑफिस की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए जितने भी हमारे न्यूरेपा परिवार के सदस्य इस चीज़ को देख रहे हैं, उन लोगों को स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके सपोर्ट की वजह से, आपके प्यार की वजह से न्यूरेपा बायोटेक्नोलॉजी बहुत जल्द अपनी 7वीं वर्षगांठ, जिसको हम कह सकते हैं 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाला है। सही में मतलब ये जो सफ़र रहा है हमारा, ये बड़ा ही अनोखा रहा और कब पता ही नहीं चला कि कब हम लोगों ने अपने 6 साल कंप्लीट कर लिए और 7वें साल में कदम रखने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का, आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के सपोर्ट के लिए, कि आप लोगों के प्यार की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से ये जो एक लंबा सफ़र था वो हम लोगों ने अपना कवर किया है। सबसे अच्छी बात है कि न्यूरेपा बायोटेक्नोलॉजी ने जो भी प्रोडक्ट्स तैयार किए थे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, जो आज के साइंस के हिसाब से या जो इंसानों के लिए जो सबसे अच्छा एक हेल्थ केयर और वेलनेस का फॉर्मूला हो सकता है, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके तैयार किया। और हमारे यहाँ पे इंडिया में हम लोगों ने 2 साल के छोटे बच्चे से लेकर के 90 साल के लोगों तक भी न्यूरेपा के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाया। लोग हमारे सेंटर पे आए, लोगों ने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छी टेस्टिमनीज बताई, अपने शरीर के अंदर जो होने वाले पॉजिटिव चेंजेस के बारे में बताया, जिससे पता चलता है कि जो हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है, जो हमारे सेंटर ऑनर्स हैं, हमारे सेंटर के एंजल्स हैं, या फिर हमारे जो फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारे जोनल मैनेजर, जोनल डायरेक्टर या रीजनल डायरेक्टर या मार्केटिंग डायरेक्टर्स हैं, इन सभी के एफर्ट्स की वजह से ही आज ये पॉसिबल हो पाया है कि न्यूरेपा आज इतने सारे स्टेट्स के अंदर में इतने सारे सेंटर्स के साथ में काम कर रहा है। और आज इंडियन मार्केट के लिए न्यूरेपा कोई नया नाम नहीं है। किसी भी कंपनी ने अगर किसी जगह पे, किसी कंट्री में अगर 6 साल का टाइम बिताया है, इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से अपने आप को वहाँ पे साबित कर चुका है कि सच में हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं। न्यूरेपा बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक साउथ कोरियन कंपनी है, साउथ कोरिया के प्रोडक्ट को यूज करके काम करती है। और अभी तो हम लोगों ने एक शुरुआत की थी, आगे आने वाले टाइम पे न्यूरेपा का प्लान काफ़ी बड़ा है, जिसके अंदर में न्यूरेपा आने वाले समय के अंदर में न्यूरेपा प्रोग्रेस का बिजनेस भी स्टार्ट करेगा। उसके साथ साथ में न्यूरेपा के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमारा यही कहना है कि मतलब एक तरीके से वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि हर एक घर के अंदर लोगों की ज़रूरत होती है। और इसी की वजह से लगातार हमारे ग्लोबल सीईओ सर जो मिस्टर सिंह सर हैं, उसके साथ साथ में हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है वो लगातार अपने प्रोडक्ट्स के अंदर में चेंजेस करती है, बदलाव करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल में भी हम लोगों ने कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसको आप सभी ने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी लाजवाब और शानदार रहे थे। थैंक यू वेरी मच आप सभी के सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। आगे भी हम इसी तरीके से अपने एफर्ट्स को, अपने कोशिशों को जारी रखेंगे ताकि और भी अच्छी तरीके से इन चीज़ों को हम आपके बीच पहुंचा सकें। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया का अपना पॉपुलेशन 140 करोड़ का है, बहुत बड़ी कंट्री है एरिया वाइज भी और साथ साथ में जनसंख्या वाइज भी। तो हमारा रोल तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम इंडिया के कोने कोने तक न्यूरेपा के प्रोडक्ट्स को और न्यूरेपा के जो अपना एक मिशन है कि एक दर्द मुक्त दुनिया बनाना, एक पेन फ्री वर्ल्ड बनाना, उस चीज़ को पूरा करने तक जो है वो हमारी टीम लगातार इस तरीके से काम करती रहेगी। आगे हम बात करते हैं अभी का जो मौसम है। कई जगहों पे हम टेलीविज़न पे, टीवी पे सुनते हैं कि कहीं पे बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पे बारिश की वजह से बाढ़ आ रहे हैं, लोगों को आने जाने में, चलने फिरने में दिक्कतें हो रही है। बेसिकली जब गर्मी का मौसम होता है तो हमारे दिमाग में आता है कि जब बारिश का मौसम होगा, मौसम बड़ा ही सुहावना हो जाएगा, अच्छा एक वेदर होगा, काले काले बादल होंगे, ठंडी हवाएं चलेंगी, बारिश की वो बूंदें आएंगी। लेकिन जब ये बारिश हमारे बीच में आता है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर तैयारी ना होने की वजह से एक जो हम सुहावना सपना देखते हैं वो ना हो करके ये हमारे लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि कई लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक मतलब एक गलत तरीके से जो है वो परेशानियों का सबब लेकर के आता है। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम इस बारिश के मौसम में भी अपने आप को थोड़ा सा केयर करें, अपने शरीर का केयर करें, ताकि हम इस बारिश के सीजन को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। सबसे बड़ी बात है
कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बैठ करके बालकनी में गरम गरम चाय की प्याली के साथ में, गरम गरम पकोड़ों के साथ में बारिश की वो बूंदे, वो ठंडी हवाओं का मजा ले सके। और सच में ये जो पल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुहावने होते हैं, जो कि एक मेमोरेबल समय होता है हमारे लिए कि अपने परिवार के साथ उस टाइम को एंजॉय करना। लेकिन अगर देखा जाए तो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो ये बारिश का समय होता है वो बहुत तरह के चैलेंजेस को भी लेके आता है। मतलब जो उम्र में, जिनकी उम्र अभी बढ़ती जा रही है, 60 साल, 70 साल, 80 साल के जो लोग हैं, उनके लिए बारिश का मौसम कई सारे तरीके के जो है वो प्रॉब्लम्स भी लेकर के आता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा उन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझें, किस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं लोगों को। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो है कि जो रोड्स होते हैं, जो सड़कें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा डर होता है वो गिरने का। इसलिए हमेशा जब भी बारिश के टाइम पे आप घर पे होते हैं या घर से बाहर भी निकलते हैं, कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को अच्छी तरीके से पकड़ करके चलें, या अपने कदम को बहुत ही संयम के साथ में जो है वो रखें, जिससे स्लिप वगैरह होने के चांसेस कम हो सके। पता है इस एज के अंदर में अगर कोई स्लिप हो जाता है या कोई गिर जाता है तो उसकी वजह से ये पेल्विक हिस्से में खास करके या शरीर के दूसरे हिस्से में भी काफ़ी गहरी चोटें लग सकती हैं, जो कि जिंदगी भर के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरी बहुत बड़ी समस्या होती है कि जब भी बारिश का मौसम होता है या जब भी हवा का दबाव, प्रेशर कम होता है, उस समय जो शरीर में पेन होता है, जो जॉइंट का पेन होता है, वो बढ़ जाता है। मतलब शरीर के अलग अलग हिस्सों में, किसी को घुटने के अंदर, किसी को बैक पेन, किसी को कंधे में या उंगलियों में, अलग अलग हिस्सों में लोगों के जो है वो दर्द बढ़ जाता है। इसलिए भी बारिश के मौसम में जो देखते हैं कि कई लोग जो जॉइंट पेन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तीसरी चीज़ है कि जो गर्मी के मौसम में हम लोग पार्क वगैरह जा करके या ओपन स्पेस में अपना एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, बारिश के टाइम पे वहाँ पे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बारिश में जो है पार्क में पानी जमा होता है, मच्छर वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, साथ साथ में कीचड़ भी होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो है हम अच्छी तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते। तो घर से निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और हमेशा बोला जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा मूव करना चाहिए, खास करके हमारा लोअर बॉडी जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वॉक करके या फिर जो है छोटी मोटी एक्टिविटीज करके भी हम अपने आप को कम से कम बिजी रखें, जिससे कि हमारा शरीर एक्टिव रह सके। लेकिन क्या है कि बारिश के मौसम में ऐसा कई बार नहीं हो पाता है। लगातार बारिश होने की वजह से हम कई दिन तक अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पाते, पार्क वगैरह भी जाना मुश्किल होता है क्योंकि कीचड़ और मच्छर होते हैं। चौथी समस्या होती है कि जिनके थोड़े से इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको बहुत जल्दी शुगर, मतलब जुकाम, सर्दी, खांसी, उसके साथ साथ में वायरल फीवर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। थोड़ी सी मतलब बारिश होती नहीं है और कुछ लोग जो हैं वो बीमार हो जाते हैं और लगातार दवाइयों की जरूरत पड़ती है उनको। तो एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें भी इस बारिश के मौसम में केयरफुल रहना चाहिए। उसके साथ साथ में जिन्हें रेगुलर हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है, चाहे वो चेकअप के लिए या फिर रेगुलर अपने डॉक्टर से कंसल्टिंग करने के लिए, तो बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा रोड पे पानी होने की वजह से भी बार बार हॉस्पिटल के लिए एक्सेसिबिलिटी जो है या फिर डॉक्टर के पास जाना आसान नहीं हो पाता। इसलिए भी बारिश में थोड़े से बुजुर्ग लोगों को दिक्कत आती है। उसके साथ साथ में बारिश में हम कहीं बाहर नहीं निकल पाते तो अकेलापन भी महसूस होता है कि मतलब कहीं भी हम जा नहीं सकते अपने प्रियजनों के पास में, अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास। तो घर में कहीं ना कहीं इंसान जो है वो अकेला फील करता है। तो ये वो प्रॉब्लम्स है जो बेसिकली हमारे समाज में जो मतलब लोग हैं, जो बड़े उम्रदराज जो हमारे माँ जी और बाऊ जी लोग हैं, उन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। अब एक सवाल आता है सबके मन में कि मॉनसून में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है, क्यों लोगों के शरीर में जॉइंट पेन जो है वो मॉनसून के सीजन में, बारिश के सीजन में ज़्यादा होता है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर देखा जाए तो जॉइंट पेन और स्टिफनेस जो है वो बारिश के अंदर बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो है एक तो ह्यूमिडिटी, मतलब आसपास में जो है वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, नमी बहुत ज़्यादा होता है। और उसके साथ साथ में जो हवा में जो एक एयर प्रेशर बनता है, हवा का दबाव बनता है, उसकी वजह से जॉइंट में जो है हम स्टिफनेस, अपने घुटने में, अपने कमर में हम स्टिफनेस ज़्यादा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट में दर्द ज़्यादा होता है। दूसरा
ये जो टेम्परेचर हमारा जो है बारिश के मौसम में, जब धूप निकलती है तो गर्मी रहती है, जैसे ही काले बादल आ जाते हैं तो मौसम ठंडा होता है। तो ये सर्दी गर्मी की वजह से हमारे शरीर के अंदर में बॉडी टेम्परेचर कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, जिसकी वजह से शरीर में प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा दिखाई देती हैं। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है। कम से कम नॉर्मल गर्मी के टाइम पे जो हम थोड़ा बहुत बाहर निकल रहे होते थे, बारिश के मौसम में निकलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से बैठे बैठे कंटिन्यू घर में बैठना, कमरे में बैठना, स्टिफनेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी शरीर में एक्टिविटी जो है वो कमजोर होने की वजह से शरीर में प्रॉब्लम होती है। और चौथी चीज है कि मतलब मॉइस्चर आसपास के अंदर में, मतलब हमारे घर के अंदर में भी नमी बहुत ज्यादा बन जाती है, जिसकी वजह से एक तरीके का हमारे शरीर के अंदर में इन्फ्लेमेशन बनना शुरू हो जाता है, शरीर के अंदर सूजन आ जाता है और उसकी वजह से भी हमारे शरीर को प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज है कि मतलब सूरज का प्रकाश हमारे शरीर को प्रॉपरली नहीं मिल पाता बारिश के टाइम पे, जिसकी वजह से भी विटामिन डी वगैरह की कमी होती है और हमारे शरीर के अंदर में ये दर्द वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे साथ में मतलब ये जो बारिश का टाइम है, इसको किस तरीके से हम अच्छी तरीके से एंजॉय भी करें और अपने शरीर को सेहतमंद भी रखें, उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अब बारिश में होने वाले जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो देखें तो जॉइंट पेन और स्टिफनेस बढ़ जाता है लोगों के शरीर में, जिसकी वजह से घुटने में, कमर में और अलग अलग हिस्सों में प्रॉब्लम्स होती है। मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं, मांसपेशियों में जो है अचानक से खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से दर्द बढ़ जाता है लोगों को। सर्दी की वजह से भी जो है और वेदर की वजह से भी ऐसा होता है। उसके साथ साथ में जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, मतलब सांस लेने में जिनको प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी बारिश के अंदर काफी प्रॉब्लम आता है, या फिर बलगम बनना या गले में जो है म्यूकस का बनना जो है वो ये दिखाता है कि बारिश के मौसम में लोग जो है वो सांस की बीमारी से भी परेशान होते हैं। तीसरी चीज है कि मच्छर की संख्या बढ़ जाती है। जैसे बारिश होती है तो पता नहीं कहां से अचानक से मच्छर भी बन जाते हैं, बहुत ज्यादा मच्छर पनपने लगते हैं, क्योंकि पानी का जमाव होता है, मच्छर अंडे देते हैं, जिससे मच्छर की संख्या इस बारिश के सीजन में बढ़ जाती है। इसकी वजह से आज चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो या अलग अलग चिकनगुनिया जैसी बीमारियां, मच्छर ये बारिश के टाइम पे खास करके अगस्त और सितंबर महीने में बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसलिए भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि आज इन सब चीजों का इलाज उपलब्ध है, लेकिन कई बार ये बीमारियां जो है वो जानलेवा साबित हो जाती हैं। इसलिए प्रॉपर तरीके से मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल करना या फुल बाजू के और फुल मतलब जो है स्लीव्स के कपड़े पहनना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ में डाइजेस्टिव इन्फेक्शन होता है कि आज पता है कि मतलब बारिश के टाइम पे इन्फेक्शन पानी के अंदर में या फिर घर में जो हमारे पानी आ रहा होता है उसमें कई बार जो है वो गंदा पानी आने की वजह से और हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पेट के से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो पेट खराब होना, गैस बनना या फिर दस्त लग जाना, डायरिया होना, ये सब प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे जॉन्डिस वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो बारिश के टाइम पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो पानी सप्लाई से आता है वो कंटेमिनेटेड वाटर, जो गंदा पानी मिक्स होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है ये बीमारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ को भी जो है वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं क्योंकि रैसेस कई बार जो है वो बारिश के अंदर हम देखते हैं कि स्किन में रैसेस हो जाते हैं, ईचिंग होती है, खुजली होती है, वो भी एलर्जी का सबसे बड़ा जो है एक परिणाम होता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन, ईचिंग या फिर जो है वो पैरों के अंदर में जकड़न महसूस होना या स्किन के ऊपर रैसेस हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स भी बारिश में बहुत ज़्यादा होती है। इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है क्योंकि मैंने बताया कि कभी बारिश कभी धूप निकलने की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर में वायरल वगैरह की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। थकावट महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, अगर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके साथ साथ में विटामिन डी डिफिशियंसी, क्योंकि सूरज का प्रकाश पूरी तरीके से बारिश में नहीं मिल पाता हमारे शरीर को, इसलिए शरीर में विटामिन डी की भी कमी महसूस होती है। एक जो नॉर्मल टाइम में एक्टिवनेस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को जो है बोन में, हड्डियों में दर्द और इम्यूनिटी की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। उसके साथ साथ में घर में लगातार बैठने की वजह से पुअर सर्कुलेशन, पैरों में जो है वो जिस तरीके से ब्लड का सप्लाई होना चाहिए शरीर के अलग अलग हिस्सों में, चलना फिरना हम कम करते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। इसलिए इस बारिश के मौसम में खास करके जो हमारे माँ जी बाबू जी हैं उनको क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं।
हमेशा कोशिश करना चाहिए कि थोड़ी गर्मी भी लगे तब भी अपने शरीर को जो है वो गर्म कपड़े से ढक के रखें। कपड़े जो है अपने थोड़े से मोटे पहने, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिव रहने की कोशिश करें, भले ही घर से बाहर निकल सके या ना निकल पाए। उसके साथ साथ में थोड़ा प्रोटीन से बड़ी हुई चीजें जो है वो उसको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। एक बैलेंस डाइट इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज्यादा तली हुई चीजें या बहुत ज्यादा मीठा या नमक जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि साफ पानी और अगर हो सके तो हल्का सा गुनगुना पानी अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो ज्यादा बेटर हो सकता है। जितना हो सके थोड़ा सा FIR की थेरेपी या फिर FIR हमारे शरीर को कैसे मिल सके उसके ऊपर कोशिश करना चाहिए। बारिश में भीगने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप बारिश से भीगते हैं तो उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, 7 से 8 घंटे आपको जो है वो जरूर सोना चाहिए। खास करके मॉस्किटो प्रोटेक्शन मतलब मच्छरदानी वगैरह का जो है एक प्रॉपर जो है इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी जरूरत पड़े, कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बीच बीच में अपना जो है वो आप चेकअप वगैरह भी करवा सकते हैं। इसलिए अब हम बात करते हैं कि अब अगर इतनी सारी समस्याएं हैं तो आखिर इस बारिश को हम कैसे करके क्या करें कि हम बीमार भी ना पड़े और साथ साथ में बारिश को अच्छी तरीके से एंजॉय भी करें। क्योंकि हर साल ये 3 से 4 महीने का जो ये टाइम होता है, ये खास करके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये बारिश का होता है। तो अगर इसके अंदर में हम क्या करें जिसकी वजह से हम अपने शरीर को बीमारियों से बचा सकें। सबसे जरूरी है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाइए। आपको पता है कि न्यूरेपा के प्रोडक्ट्स, चाहे वो हमारे SDM प्लस हो, SDM मैक्स हो, SDM मिनी हो, चैंपियन मैट हो, हेल्थ किंग हो, या फिर हमारे जॉइंट चैंप हैं या एनर्जी बेल्ट हैं, चाहे हमारे हेल्थ क्वीन का प्रोडक्ट है, मतलब जितने भी न्यूरेपा के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हमारे न्यूरेपा पैच के बने हो, चाहे न्यूरेपा सेरामिक के बने हो, ये सभी इस्तेमाल करने पे ये आपके शरीर को फार इंफ्रारेड की एक एनर्जी देते हैं। मतलब एक तरीके से आपके शरीर को अंदर से गर्म करने का काम करते हैं, जिससे आपके शरीर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हमारा बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। और जब अगर आप इसको मेंटेन करते हैं तो आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। उसके साथ साथ में आपको जो हमारे आप देखते हैं हमारे सेंटर में आपको EMS, ENS इस्तेमाल करवाया जाता है, फुट पल्स इस्तेमाल करवाया जाता है। नॉर्मल टाइम पे जो हमारे माँ बाबूजी घर से बाहर नहीं निकल पाते, कम से कम वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पे EMS को इस्तेमाल करें, ENS को अपने हाथ में लगा करके यूज करें, FPM के ऊपर अपने पैरों को रख करके अगर इस्तेमाल करेंगे तो अगर नॉर्मली आप वॉक नहीं भी कर पा रहे हैं, अपने घर से बाहर नहीं भी निकल पा रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम ये चीजें आपके मसल्स को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को बेटर एक्टिव रखने का काम करेगा, जिसकी वजह से नहीं चलने की वजह से जो नुकसान हो रहा है उस चीज को रिकवर करने में मदद करेगा। तो और साथ साथ में जो हमारा एनर्जी बेल्ट भी है उसको भी कंटिन्यू बांध करके हम अपने पास रख सकते हैं, ताकि बारिश के मौसम में बाहर ना निकलने की वजह से शरीर में मोटापा वगैरह ना हो। पेट जो है वो हमेशा गर्म रहे ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अच्छा रह सके। आप सभी को मालूम है अगर हमारा पेट अच्छी तरीके से हम गर्म रखते हैं तो करीब 75-80% जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारे पेट से ही शुरू होती है। खास करके जो हमारे नाभि का हिस्सा होता है, जो हमारी माँ और बहनें होती हैं, उनके लिए भी ये जो पेट का जो मतलब पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने का सबसे अच्छा जो हमारे शरीर में बॉडी पार्ट है वो हमारा ये नाभि का हिस्सा और पीठ का हिस्सा होता है। उसी के हिसाब से न्यूरेपा ने अपने सारे प्रोडक्ट्स जो है डिजाइन किए हैं। तो विटामिन डी की जो प्रॉब्लम है उसको हम कहीं ना कहीं हमारे FIR की थेरेपी से अच्छा कर सकते हैं। जो मूव करने की, जो बाहर जाकर के हम वॉक करने से मतलब बचते हैं बारिश में, वो कम से कम हम अपने घर में EMS, ENS, FPM को इस्तेमाल करके हम अच्छा तरीके से अपने शरीर को थेरेपी दे सकते हैं। उसके साथ साथ में ये चीजें करने की वजह से आपका शरीर अंदर से एक्टिव रहता है, आपका मूड अच्छा रहता है, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर जो है एक अच्छे वाइब्स पैदा करता है। उसके साथ साथ में कंटिन्यूअसली पॉसिबल हो सके तो न्यूरेपा जो वाटर होता है, जो न्यूरेपा सेरामिक से बना करके हम लोग तैयार करते हैं, उसको कंटिन्यू अगर हम वार्म वाटर जो थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके अगर हम पिए तो वो भी बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है इस बारिश के मौसम में अपने आप को अच्छा रखने का। अच्छी तरीके से न्यूरेपा के मैट के ऊपर, SDM के ऊपर पूरी रात बिता करके अगर हम सोते हैं और 7 घंटे 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर में सेरोटोनिन हार्मोन बनता है, जो हमारे शरीर को अंदर से काफी अच्छा मतलब हील करने के लिए, शरीर को अंदर से अंदरूनी ताकत देने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। साथ साथ में अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में भी मदद करता है, क्योंकि अगर आप नींद पूरी करेंगे अच्छी तरीके से तो आपके माइंड में जो टेंशन वगैरह चल रहे हैं या जो स्ट्रेस होता है उसको भी आप काफी हद तक मैनेज
कर सकते हैं। तो न्यूरेपा बारिश के अंदर में और ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ हो जाती है, क्योंकि ये आपका और आपके पूरे परिवार का सिर्फ सर्दी या गर्मी में नहीं बल्कि साल के 12 महीने हर ऋतु में, हर मौसम में, हर वेदर में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। इसलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बारिश में भी इस्तेमाल करके अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि वार्म बॉडी अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, और ये जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर की सुरक्षा देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के लिए न्यूरेपा के सारे प्रोडक्ट्स जो आप हमारे सेंटर्स पे देखते हैं वो सारी चीज़ें आपके सेहत को मेंटेन करने में मदद करती हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि न्यूरेपा का जो अपना एक तरीका है वो कहीं ना कहीं साउथ कोरिया के फिजियोथेरेपी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से वो ओवरऑल वेलनेस को, ओवरऑल हेल्थ केयर को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करता है। आप घर में बैठे बैठे ही अपने घर के अंदर आप एक पूरा का पूरा साउथ कोरिया के फिजियोथेरेपी सिस्टम का जो है वो मजा ले पाते हैं न्यूरेपा के प्रोडक्ट्स के द्वारा। और इतना ही नहीं, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, जब आप इनएक्टिव होते हैं, जब आप लगातार बैठे होते हैं, लगातार जो है वो मतलब बाहर निकलना या चलना फिरना कम हो जाता है, तो आपके ब्लड सेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, क्लॉट हो जाता है। और जैसे ही आपके शरीर को फार इंफ्रारेड की गर्माहट मिलती है या फिर EMS ENS की थेरेपी मिलती है, तो आपके जो ब्लड सेल्स हैं, जो शरीर के रक्त कोशिकाएं हैं, वो तेजी से मूव करना शुरू करती है, जिससे आपके सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेटर होता है। उसके साथ साथ में हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं या WBC जो है, जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करने में आसानी होती है। और उसके साथ साथ में जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी जो जमा होता है उसको भी ये लगातार रिमूव करने में मदद करती है। तो फाइनली यही कहा जाता है कि न्यूरेपा जो हमारे ग्लोबल CEO सर का एक मिशन है कि दुनिया को दर्द मुक्त बनाना, पेन फ्री वर्ल्ड बनाना, उसके लिए न्यूरेपा के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। अभी हम 7वीं सालगिरह मनाएंगे 2 महीने बाद, लेकिन सिर्फ 7 साल यहीं तक हमारे कदम नहीं रुकेंगे। हमारा काम तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि न्यूरेपा को हर एक इंसान तक हम नहीं पहुंचाते। हर एक कोने कोने में, इंडिया के अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग सिटी के अंदर जब तक हमारी पहुंच नहीं होगी तब तक हमारे प्रयास जो है वो लगातार जारी रहेंगे। और ये जो हमारा मिशन है, ये जो हमारा अपना एक उद्देश्य है, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारे सेंटर में आने वाले जो हमारे माँ बाबू जी हैं वो हमारी मदद नहीं करेंगे। तो इसके लिए मदद कैसे करना है? सबसे पहली चीज रेगुलर थेरेपी लेना है, क्योंकि इस थेरेपी के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप रेगुलर तरीके से जब इस चीज को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ये आपके शरीर के सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको धीरे धीरे करेक्शन करना शुरू करता है। लेकिन आपने कुछ टाइम तक थेरेपी लिया, उसके बाद आपने गिव अप कर दिया, फिर आपने बीच में अब्सेंट कर दिया, तो फिर कहीं ना कहीं वो सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए बेटर है कि अगर आपने एक बार अगर स्टार्ट किया तो रेगुलरली इसके ऊपर टाइम दे सके। और हमेशा ये बात बोली जाती है कि अगर भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं, वो 24 घंटे के अंदर में कम से कम 1 घंटा तो हमें अपने शरीर के लिए देना ही चाहिए। क्योंकि बोला जाता है कि इंसान का पैसा शायद जो है वो आज ज़्यादा है, कल कम हो सकता है, तो भी काम चलेगा। शायद इंसान को घर बदलना पड़ सकता है, वो भी चलेगा। इंसान को गाड़ी बदलनी पड़ सकती है, वो भी चलेगा। लेकिन इंसान को अपना शरीर बदलने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। यही एक शरीर है जो कि भगवान ने हमें दिया है, और इसी शरीर के अंदर में हमें अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। तो थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर भी हमारा इंटरेस्ट और हमारा जो है वो ध्यान होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि जान है तो जहान है, और हमेशा इस बात को बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार पड़ के अपने शरीर को कमजोर बना के, कम खराब करके करने से अच्छा है कि हम लोग पहले से ही अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें, ताकि आने वाले टाइम पे अपने शरीर को बड़ी प्रॉब्लम होने से बचा सके। ठीक है, तो ये जो आपके साथ में आपके हेल्थ की प्रॉब्लम्स को आपके साथ में मैनेज करने के लिए न्यूरेपा आपके साथ में मजबूती से खड़ा है।
इसलिए ज्यादा से ज्यादा न्यूरेपा को इस्तेमाल कीजिए, अपने शरीर में फायदा देखिए, टेस्टिमनी दीजिए और साथ साथ में आपके आस पड़ोस में जिन किसी लोगों को भी न्यूरेपा के थेरेपी की जरूरत है आप उनको न्यूरेपा के बारे में जरूर बताइए। सोच के देखिए पिछले 6 सालों में हमारे पास में लोगों के इतने सारे फीडबैक हैं, लोगों ने अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों के अंदर में एक मतलब पॉजिटिव एक सकारात्मक चेंज होते हुए देखा है। जो लोगों ने जिंदगी की आस छोड़ दी थी आज वो न्यूरेपा के साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, अपने जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो सोचिए न्यूरेपा का काम कितना अच्छा है, वो समाज के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। तो हमारे ग्लोबल सीईओ सर का जो मिशन है पेन फ्री वर्ल्ड, उसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन आपका सपोर्ट जरूर चलेगा। इसलिए आपका ये जो एफर्ट है, आपके जो सपोर्ट है, उसके लिए हम हमेशा आपसे प्रार्थनीय हैं। आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन हमेशा चाहे हम कहीं भी जुड़े हो, चाहे आपसे हम रेगुलर ना मिलते हो, लेकिन हमारी पूरी टीम के दिल में आप रहते हैं और हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए जो न्यूरेपा के परिवार के सदस्य हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा जो है उनकी लाइफ के अंदर में खुशियां ही खुशियां हो और उनकी ज़िंदगी का एक भी मिनट रोते हुए या परेशान होते हुए या दर्द के साथ ना बीते। इसी के लिए हमारी टीम कोशिशें कर रही है। तो अपना प्यार इसी तरीके से दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।